ऑयल को लेकर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टेंशन है, लेकिन ये मानना थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड है। अगर हम इसको एक रिसर्च एनालिस्ट की तरह एनालिसिस करें तो पिक्चर थोड़ी अलग दिखती है। हाँ, ये बात सच है कि वेनेजुएला के पास ऑयल का सबसे बड़ा रिजर्व है, लेकिन इस बार कॉन्फ्लिक्ट का रीजन ऑयल नहीं है। सिंपल वजह यह है कि ऑयल अब एक डिक्लाइनिंग एसेट हो चुका है और कोई भी मेजर इकोनॉमी एक डिक्लाइनिंग एसेट के लिए वॉर नहीं करती है। जिसका लॉन्ग टर्म में कोई फायदा ना हो, उसके लिए कोई भी एक मेजर इकोनॉमी वॉर नहीं करेगी। फ्यूचर में ग्लोबल इकोनॉमी का बेस क्रिटिकल मिनरल्स और इंडस्ट्रियल मेटल होने वाला है और यहीं से मेन गेम स्टार्ट होता है। इन मिनरल्स पर चाइना का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर है और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर के लिए बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है कि अमेरिका इंडस्ट्रीज चाइनीज प्रोसेसिंग पर डिपेंड करे और यूएस डिफेंस सिस्टम चाइनीज मेटल्स पर रिलाई करे। और इन सिचुएशंस में अमेरिका के पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस ही बचते हैं, जिसमें सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है कि इन क्रिटिकल मिनरल्स के सोर्स को ही डिसरप्ट कर दिया जाए, जिससे कि वो चाइना तक पहुंच ही ना पाए। और यहीं पर साउथ अमेरिका का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रीजन क्रिटिकल मिनरल का पावर हाउस है, जिसमें वेनेजुएला के आसपास के एरिया भी इंक्लूड होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट देखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर पेरू है, लेकिन सिर्फ प्रोसेसिंग डोमिनेंस की वजह से लगभग 1/3 कॉपर सप्लाई पर चाइना का कंट्रोल है। और दुनिया का करीब 2% कॉपर सिर्फ एक कंपनी प्रोड्यूस करती है, जिसका नाम है लास बम्बास, जो चाइनीज कंट्रोल्ड है और पेरू में लोकेटेड है, वेनेजुएला के बिल्कुल पास। इसका मतलब यह है कि वेनेजुएला खुद मिनरल जाइंट ना होते हुए भी साउथ अमेरिका के मिनरल रिच बेल्ट का एक गेटवे बन जाता है और इसी गेटवे पर कंट्रोल ही इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम का रियल सेंटर है। होप आप समझ गए होंगे कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच के वॉर का रीजन ऑयल नहीं है। और मेरे आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ये बताओ, इस वॉर से इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या अफेक्ट होगा और उसका रीजन भी। थैंक यू।